न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, भारत की जानिब से 53 साल से जो झूठ बोला गया बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद और बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से बयानात के बाद उस झूठ का पोल खुल गया। और चंद दिन पहले 11 सितंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी बांग्लादेश ढाका में मनाई गई और ढाका में कायद की याद में तकरीब, बरसी की तकरीब बांग्लादेश की तारीख में ये एक तारीख रकम हुई। और 53 साल का झूठ जो भारत की जानिब से बांग्लादेश के अवाम के जहनों में बिठाया गया, आखिरकार वो झूठ धुल गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की कन्फेडरेशन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, इन पर मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कि वो जो झूठ था 1971 में बोला गया, जो एक बीज बोया गया, आखिरकार वो साबित हो गया कि ये गलत था और गलत है। देखिए, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडे का एक तूफान था जो बर्पा किया गया पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए। उसके अंदर उस साजिश में बहुत सारे लोग मुलव्वस थे, उसमें कुछ पाकिस्तान के अंदर से लोग भी शामिल थे जी, और बाहर की बैरूनी कुव्वतें भी शामिल थी। आपने जो बात की उसमें यहाँ मैं एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो वीडियो जो है वो प्रोफेसर शाहिद ज़मान हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, तो वो एड्रेस कर रहे हैं बांग्लादेश की आला क़यादत, मतलब फ़ौज के आला कमांडर्स की एक तकरीब से, और उसमें जो कुछ उन्होंने कहा है और उसके ऊपर भारत में जो तूफ़ान बरपा है, हमारा मीडिया उसकी तरफ तो जो नहीं दे रहा, लेकिन उसमें जो उन्होंने बात की है उसका एक हिस्सा, पैराग्राफ जो है, मैं वो चाहूँगा कि आपके तवस्सुत से, आपके इसके तवस्सुत से अपने जो हमारे नाज़रीन हैं जी, उन तक वो पहुँचाया जाए। और जी, आप देखेंगे कि वो किस तरीके से खुलकर बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हवाले से क्या किस तरह की तजावीज़ दे रहे हैं। और यकीनन वो इंडिया के लिए तो अलार्मिंग है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद है। अपनी तकरीर के दौरान वीडियो शायद हम नहीं चला सकते, वो उसके शराइत और उसकी वजह से वो कहते हैं कि वी हैव टू डेवलप अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। Pakistan is the most reliable and trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians don't want us to believe. मतलब है कि उसकी अगर आप पूरी तकरीर सुने, वो तो खैर इस चीज़ों से भरी हुई है। वो ये कहता है कि हम अगर न्यूक्लियर की बात करते हैं कि हम कोई न्यूक्लियर कुव्वत नहीं बनने जा रहे जी। लेकिन आज के जदीद दौर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हसूल जो है वो बांग्लादेश का हक है, और उसके लिए हम सिर्फ पाकिस्तान पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो है वो ज़राअत में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अपनी एनर्जी में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुख्तलिफ उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उसका ये कहना कि हम इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं, ये उस झूठ का या उस फ्रॉड का वह जो कार्रवाई 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने में अमल में लाई गई थी, ये उसका मुँह तोड़ जवाब है। और इससे बढ़कर बेहतर जो है वो कोई सबूत सामने नहीं आ सकता कि पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तैयार की गई साजिश के ज़रिए ही उस वक्त दो लख्त किया। बेग साहब, ये बताइएगा कि जैसे ही शेख हसीना वाजिद गई, 15 साल वो रहीं, और उनके 15 साल दौर में एक सर्द जंग कह लें, सर्द महरी कह लें, आपको पूरे एक पाक और बांग्लादेश ताल्लुकात में नजर आई। जैसे ही वो गई तो वहाँ से अच्छे और मुस्बत पैगाम मौसूल होना शुरू हो गया। क्या वहाँ के लोगों में और वहाँ की सियासी जमातों में पहले भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत थी? देखिए, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत थी तो वो तूफ़ान की तरह या आतिश फ़िशां की तरह फट कर इस वक्त उमड़ आई है। और उनका ये अभी 10 तारीख को उनका एक जो वज़ीर इत्तलात है नाहिद इस्लाम, नौजवान है, और वो उस तहरीक का हिस्सा था, रूह रवा है इस तहरीक के, जो उन्होंने बर्पा की एक इनकलाब की सूरत में, या हसीना वाजिद या बांग्लादेश पर इंडियन तसल्लुत के खिलाफ इसको इनकलाब कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें शामिल था। उसने हमारे मीडिया में ये चीज़ नहीं, हिंदुस्तान टाइम और मुख्तलिफ इंडियन अखबारात ने उसके ऊपर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान के ढाका में हाई कमिश्नर मसरूर साहब जो हैं, उनकी हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर यूनुस साहब, उनके साथ बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं, और हमारे राब्ते जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के ज़रिए पाकिस्तान के साथ बहाल हैं। और इंडिया ने हमें दबा कर रखा हुआ था। इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है वो पाकिस्तान को बंगालियों का दुश्मन तस्लीम करे, और उसके लिए जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे या तो जेल में डाल दिया जाता था,
या उसको अकूबत खानों में मुंतकिल कर दिया जाता था या उसे मार दिया जाता था। इवन के वीज़ा नहीं मिलता था, और अगर कोई वीज़ा लेके पहुंच भी जाए एयरपोर्ट पर तो उसके साथ एक अलग सलूक किया जाता था। उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि किस तरीके से अगर कोई वहाँ से कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी हमायत में कोई नारा लगा ले या वो पाकिस्तान का कोई झंडा उठा ले। इवन जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ खेलने जाती थी तो उस वक्त भी जो शाकीन में अगर कोई बंगाली पाकिस्तान का झंडा उठा लेता था तो वो बाकायदा वहाँ के सिक्योरिटी के लोग उसको जर्दोकोब करते थे और उठा कर ले जाते थे। उसकी वो जो इंडियन मीडिया ने जो उसकी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको सारा उन्होंने डिटेल उन्होंने छाया की है, वो ही पढ़ने के लिए काबिल है। और इस काबिल भी है कि उसको बाकायदा हमारी आवाम को भी बताया जाए कि हमारे बारे में बंगालियों को और बंगालियों के बारे में हमें पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की पट्टी पढ़ाई गई और इस तरह के फ़लसफ़ा या इस तरह के नरेटिव दिया गया कि इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है, ये सारा फ्रॉड था, ये उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा था ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बाहम नफरत जो है उसकी दीवार खड़ी की जा सके। और ये दीवार जो है अल्लाह का शुक्र है कि गिर गई है और अमकान मौजूद है कि बहुत ही तेज़ी के साथ दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे, बयानात दोनों तरफ से मुस्बत आ रहे हैं, हमारे पास दोनों ममालिक के पास ताउन के लिए, राब्तों के लिए इस वक्त कौन से मौके हैं जो पहले यूज़ नहीं हुए या उनको यूज़ किया नहीं गया? ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जानिब से एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन रही, अब पाकिस्तान के पास कौन से मौके हैं कि पाकिस्तान एक कोलैबोरेशन एंड कन्फेडरेशन में जाए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में? देखिए, उसमें अहम चीज़ ये है कि अभी सितंबर में ही हमारे वज़ीर आज़म USA जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ पर बाकायदा जनरल असम्बली का इजलास है, उससे वो खिताब करेंगे। वहाँ उम्मीद है कि बांग्लादेश से भी डॉक्टर यूनुस जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ एक दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्कों के दरमियान बाकायदा एक राब्ता होगा, गुफ्तगू होगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अपनी आवाम को ये जो कुछ वहाँ पर तब्दीली आ रही है उसके बारे में हमारा मीडिया, जो एक पॉपुलर मीडिया है, वो उसको ज़रूर हाईलाइट करे और उसे आवाम के सामने लाए ताकि आवाम के अंदर भी एक एहसास बेदार हो। और वो जो एक गिल्ट था, वो जो एक पूरा एक कशीदगी थी दिलों में, वैसे ही गलतफहमियां थी, ये भी था ना कि पता नहीं हमारी तरफ से उनके साथ ज्यादती हो गई जिसकी वजह से वो हमसे अलहदा हो गए। अब साबित हो गया कि ऐसा नहीं है। फिर दूसरा ये है कि बाकायदा वहाँ पर ये चीज़ें अब बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आ रही हैं कि इंडिया जो है वो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के अंदर इस्लाम पसंद जमातें जो हैं वो मजबूत हों। वो उनका कहना ये था, यहाँ आपके इसी स्टूडियो में पहले भी इस मसले पर बात हो चुकी है, उनका कहना ये था कि अगर बांग्लादेश के अंदर कोई जमात इस्लाम की बात करती है तो उसके अंदर पाकिस्तानियत मौजूद है। उस जमात से या इस्लाम से पाकिस्तानियत की बू आती है, लिहाजा उनको हर हालत में मलियामेट कर दिया जाए। और जिसकी वजह से बहुत सारे अकाबरीन जो थे जमात इस्लामी के, उनको अदालती कत्ल भी किया गया उनका, और बहुत सारे जेलों में थे जो अभी रिहा हुए। और मेरा ख्याल इसकी नफ़ी कायदे आज़म की बरसी मनाने और फिर जो कायदे आज़म को उन्होंने ये कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ के कायदे आज़म को उन्होंने कहा है कि वही हमारा कायद है। जी हाँ। उसकी वजह ये है कि अगर कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान 1947 में वजूद में ना आता। जी हाँ। लिहाजा वो कहते हैं कि हमारा असल लीडर जो है, हमारा असल निजात दहिंदा जो है, असल हमारा जो एक कायद है, वो यही हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिन्होंने हमें भारत से निजात दिलाई। वो ये नहीं कहते कि हम कोई खुदा न खास्ता दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि उस वक्त हम दोनों मुल्क एक ही थे, बाद में जो कुछ हुआ, जो मसाइल हुए, और वो बाकायदा अब हम हल करने जा रहे हैं, हमें वो हल करने चाहिए। आज़ादी मिली तो उसके जो वसीला है वो वही कायदे आज़म ही थे और उनका दो कौमी नजरिया था। अब वो वहाँ पर ये बहस भी चल रही है कि अब हमने पाकिस्तान के साथ 1971 में अगर कुछ इख्तलाफात थे, अब हमने उन्हें भी एड्रेस करना है ताकि वो इमाम भी ना रहे, और ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा जेस्चर है। खालिद साहब, एक थॉट है कि बांग्लादेश के साथ, ढाका के साथ ताल्लुकात को मुस्बत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान को जल्दी करनी चाहिए? काबुल अफ़गान हुकूमत, नई अफ़गान हुकूमत आई, उसके रिज़ल्ट्स कुछ हमारे सामने थे। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जल्दी में ताल्लुकात में कोई इस तरह के इबाम या कोई ख़दशात हैं? नहीं, उसमें दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये है कि 1000 मील का फासला है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अफ़गानिस्तान की सरहदें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। फिर ये है कि 2002 से
2001 में जब अक्टूबर में अमेरिका ने वहाँ पर कब्ज़ा किया अपने अलाइड नेटो फोर्सेस के साथ, तो उसके बाद 2002 में इंडिया को मौका मिल गया कि वो अफ़गान की ज़मीन जो है, अफ़गानियों की ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे। और फिर उसमें बड़ी खूबसूरती थी, क्योंकि वो तालिबान का नाम जो था, जो अफ़गान तालिबान है, उनका नाम भी ये अमेरिका ने ही तजवीज़ किया था। जिस वक्त वो एक यहाँ हमारे यहाँ बड़ी पुरानी बात हो जाएगी, जान सी मोन्जो और बेनज़ीर की हुकूमत की जिस तरीके से ये कंधार से हरात तक का एक मंसूबा था पाइपलाइन का, फिर वहाँ अमन कायम करने के लिए जो कुछ किया गया, ये अलग तफसील है। लेकिन यह है कि तालिबान का नाम भी अमेरिका ही की तरफ से मिला था। इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें मुतहरक हुई या जो तंजीम मुतहरक हुई, उसका नाम भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान रख दिया, ताकि हमारे सादा लोग आवाम जो हैं वो उससे मुतासर हो कि हाँ ये भी उसी तरह के इस्लाम पसंद हैं। और उन्होंने ड्रामा भी यही रचाया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो 2002 के बाद और उसके बाद बम धमाके 2004 में तो बाकायदा खुद कई धमाकों का आगाज़ हो गया, तो उसको उन्होंने ये कहा कि हम ये सारा कुछ यहाँ शरीयत के नफाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली तो उनके पीछे मकसद वही था जो जिस मकसद को उन्होंने 1971 में मतलब बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में इस तरह के खदशात नहीं। बांग्लादेश जो है वो एक नेचुरल जो एक पाकिस्तानी के तौर पर 1971 के बाद जिस तरीके से वो उभर के अब सामने आई है, वहाँ के अवाम के जज्बात जो सामने आए हैं, उसमें ठीक है वो बांग्लादेश है, लेकिन असल बात तो वो पाकिस्तान ही है ना जी। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो तश्कील में अहम जमात हमारी मुस्लिम लीग जो है, उसका क़याम भी तो बांग्लादेश में आया था ना जी। और उनके वही सारे लीडरान थे। सियासी कशीदगी वो आज भी हैं, आज भी हमारे मुल्क में देख लें, आज भी हमारे मुल्क में देख लें कि अभी तक जो है वो सियासी जो है वो अमन कायम नहीं हो सका, सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका। अहम सवाल बेग साहब, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट। भारत की बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर की सरहद है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिसाली ताल्लुकात कायम, अच्छे मिसाली ताल्लुकात कायम हो सकते हैं और भारत का असर रसूख क्या बरकरार रहेगा या नहीं? देखिए, उन सरहदों पर बांग्लादेश के जो असरात थे उसमें बांग्लादेश आर्मी के कुछ सीनियर जर्नल जो थे उनका बड़ा रोल था। अभी अब आप देखिए 5 अगस्त को गुजरे, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, तो 10 तारीख तक या 12 तारीख को 2 जर्नल फारिग किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल। और जब से हसीना वाजिद जो है वो फरार होकर अपने मेके पहुंची है, तो उस वक्त से अब तक 1 मेजर जनरल और 4 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको फारिग किया जा चुका है। ज़बरदस्ती उनको रिटायरमेंट पे भेजा गया है और कुछ के और उनकी फैमिली के अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। ये खबरें भी इंडियन मीडिया दे रहा है, बांग्लादेश की तरफ से या उस तरफ से नहीं आ रहा। इंडियन के अखबारात जो हैं इस हवाले से भरे पड़े हैं, उनकी तस्वीर भी दी गई हैं उन जर्नलों की। अच्छा, होता क्या था उसमें, वो चारों जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो किसी न किसी मौके पर जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स थी उसके सरबराह रहे। अब ये खबरें भी आती रही हैं कि बांग्लादेश की फ़ौज जो है वो बांग्लादेश अपना ये आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी जो है वो बांग्लादेशी फ़ौज के यूनिफॉर्म पहन के इलेक्शन के अंदर भी खिदमत सर अंजाम देती थी, लोगों को मारने के लिए सारा कुछ। इसके अलावा भी उनकी मदाखलत थी। और इनको निकालने की एक वजह यह भी है कि जो सरहद, वैसे तो उन्होंने वहाँ भी बाड़ लगाई हुई है, जैसे पाकिस्तान की सरहद पे उन्होंने बाड़ लगाई हुई है, वहाँ भी बाड़ लगाई हुई है, लेकिन उसके जो रास्ते थे उसको खोलने में बांग्लादेश के आर्मी के यही जर्नल जो थे वो इंडियन आर्मी की मावनत करते थे। वो जब जाते थे दंदनाते हुए वहाँ से अंदर दाखिल होते, बांग्लादेश में जो मर्जी है वो करते। वैसे भी बांग्लादेश के अंदर उनके आर्मी के जो लोग थे वो बाकायदा जो है इवन मेजर तक की जो तैनाती थी या उनकी जो प्रमोशनें थी उसमें उनका अमल दखल था, उनकी ब्यूरोक्रेसी में उनका अमल दखल था, उनके तबादलों में उनका अमल दखल था और तैनातियों में भी उनका अमल दखल था इंडियंस का। तो ये दौर जो है ख़त्म हो गया है। और जैसे ही वो एक दौर ख़त्म हुआ है तो वो एक ऐसा है जैसे कि बादल, जो स्याह बादल थे वो छट गए हैं और हर चीज़ रोशन और आया होकर सामने आ गई है। हमारे यहाँ चूँकि हम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, जिसका कि इंडियन अखबार ने कहा है कि बांग्लादेश पागल हो गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इस हालात में, इन हालात में अपने आप को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और पाकिस्तान की तरफ राग़िब होने का सोच रहा है, तो उसे सोचना चाहिए कि उसका अंजाम जो है वो भी कहीं वही ना हो जो पाकिस्तान में सियासत का हो रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा तो चल रहा है, लेकिन बंगाली जो हैं वो इस वक्त तुले हुए हैं कि उन्होंने 50 साल, अच्छा इसका एक सबसे बड़ा, मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम था हमारी पाक फ़ौज पे था कि पाक फ़ौज जो है वो ज़िम्मेदार है
फिर पाकि फौज के जो हथियार डालने की वो खबरें और वो सारा जी हाँ, बिल्कुल वो सारी बात है, वो तो प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से है। मिटा दी है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने वहां पर वो जो मजलिस में बनाए गए थे कि जिसमें हाँ। हमारे जनरल नियाजी हथियार डाल दिए जी। डाल रहे हैं, तो वो भी तोड़ फोड़ के फेंक दिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम ये इस कहानी को, इस प्रोपेगेंडे को तस्लीम नहीं करते। झूठ के बादल छट गए, बिल्कुल। तो उसमें ये भी एक बड़ा अहम जो है एक फैक्टर है कि पाकिस्तान फौज पर, पाकिस्तान की फौज की क़यादत पर जो इस तरह के इल्ज़ामात थे वो भी उस झूठ के साथ ही धुल गए। बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के हवाले से और भारत का झूठ जो है वो आया हो गया, बेनकाब हो गया, और आखिरकार तमाम इल्ज़ामात जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश से लगवाए जाते थे वो उनका झूठ आया हो गया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर अच्छे टर्म्स के ऊपर गामजन है, और दुआ है कि ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों और ख़ित्ते में अमन के लिए इसका मज़ीद किरदार सामने आ सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।